प्रधानमंत्री ने मन की बात और कई दूसरे मंचों से साइबर फ्रॉड का जिक्र किया है। उन्होंने कई बार कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया भी लोगों को आगाह करती है। लेकिन तकनीक के इस दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लखनऊ में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। सवाल ये कि क्या ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला गिरोह साइबर पुलिस से 2 कदम आगे कैसे चलता है? क्या पुलिस और सिस्टम को पहले से ज्यादा अपडेट होना पड़ेगा? आपके सालों की कमाई जो बैंक अकाउंट में है चंद सेकंड में गायब हो सकती है। कभी फोन पर आए ओटीपी से, कभी किसी लिंक पर क्लिक करने से और कभी कोई इमेज डाउनलोड करने से भी। कभी फोन कॉल से तो कभी फोन कॉल पर डरा धमका कर। धोखे का कोई चेहरा नहीं होता, पर डिजिटल अरेस्ट का होता है। यहां धोखेबाज नकाब बदल बदल कर जालसाजी करते हैं। ये बहरूपीय हैं, कभी जज, कभी कोई पुलिस अधिकारी तो कभी सीबीआई क्राइम ब्रांच वाले बन जाते हैं। फर्जी चेहरे के साथ आपके सामने आते हैं। वैसे तो अवध अपनी शाम और सियासी तापमान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में बुजुर्ग के साथ हुए 1 करोड़ 29 लाख की साइबर ठगी की वजह से है। लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग और उनके बेटे से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट वारंट का डर दिखाया और बुजुर्गों को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की झूठी कहानी सुनाई। वीडियो कॉल करके उनको लगातार दबाव बनाकर पिता पुत्र से उन्होंने इस तरह से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग और उनके बेटे से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट वारंट का डर दिखाया और बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की झूठी कहानी सुनाई। वीडियो कॉल करके लगातार दबाव बनाकर पिता पुत्र से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। दरअसल सरोजनी नगर के सैनिक सोसाइटी में रहने वाले 100 वर्षीय बुजुर्ग को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाकर बुजुर्ग हरदेव से 21 और 26 तारीख के बीच कुल 1 करोड़ 29 लाख रुपए ठगों ने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग अपने बेटे के साथ लखनऊ के सरोजनी नगर थाने पहुंचे। पुलिस को आप बीती बताई। अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। पुलिस कभी भी आपको डिजिटली ऐसे अरेस्ट नहीं करती या फिर डिजिटल वारंट नहीं देती है। ऐसी कोई भी घटना होने पर तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कॉल करके उनको सूचित करें। और अगर आप कोई पैसा उन फ्रॉडों को दे बैठते हैं गलती से, तो 1930 जो कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन है साइबर फ्रॉड के लिए, उस पर कॉल करें और कॉल करके तुरंत कंप्लेंट करें। उत्तर प्रदेश के राजधानी लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 1 करोड़ 29 लाख की ठगी की घटना ने एक बार फिर अवध के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपको आगाह नहीं किया जाता। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को जागरूक किया था। वो आपको इतना डरा देंगे फोन पर बातों बातों में, आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा, वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए, कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। ये बहरूपीय पूरे रौब आपके साथ सामने आते हैं और शर्त रखी जाती है मोटी रकम की। आपको डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर शुरू होता है खौफ का खेल। इस खेल में आपको डराया जाता है,
आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और फिर आपसे मोटी रकम वसूली जाती है। यह जुर्म की वो दुनिया है जो दिखती नहीं। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम आपको आगाह करने आए ऐसे जालसाजों से जो कभी भी आपके फोन पर दे सकते हैं दस्तक। राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे बड़ा सवाल यह कि साइबर फ्रॉड गिरोह पुलिस से 2 कदम आगे कैसे? क्या नए दौर में पुलिस सिस्टम को अपडेट होना होगा? साइबर ठगों का नेक्सस कैसे और कहां से करता है काम? क्या बैंकों को भी करनी पड़ेगी निगरानी? क्या ओटीपी सिस्टम में है बदलाव की जरूरत? ऐसा नहीं है कि साइबर फ्रॉड गैंग पर एक्शन नहीं होता। हाल ही में अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के पलाड़े इलाके में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक से 8.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी ने मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी कर्मचारी होने की झूठी पहचान बताई थी। शिकायतकर्ता को झूठी पहचान बताकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी थी और यह सब 28 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ। मामले में अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये जो कोर्ट रूम दिखाया गया था, बाकी सारे कॉल्स जो हुए थे, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंबोडिया और सिंगापुर से सारे स्टेशनड मतलब लोगों ने ये कॉल किया था और ये सारा जो वहां से चल रहा है, जो ये कारोबार है डिजिटल अरेस्ट वाला, जो एक्टिविटी है इलीगल, और काफी सारे लोग इसमें भ्रमित होकर अपना मतलब नुकसान करा बैठते हैं। फिलहाल अभी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं, आगे तफ्तीश चल रही है। ऐसे मामलों में कैसे सावधानी बरतनी है, क्या कहता है कानून और एक्सपर्ट की राय, हमने आपको बताई। अब आपको तय करना है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो कानून आपके साथ है। चाहे कोई भी और कैसे भी चेहरे के साथ आपके सामने आए, आपको डराए, तो आपको कहना है आइए थाने में मिलते हैं। प्रधानमंत्री ने मन की बात और कई दूसरे मंचों से साइबर फ्रॉड का जिक्र किया है। उन्होंने कई बार कहा है कि डिजिटल अरेस्ट जैसे मामले बढ़ते जा रहे हैं, तो वही कंप्यूटर इमरजेंसी रिस्पांस टीम ऑफ इंडिया भी लोगों को आगाह करती है। लेकिन तकनीक के इस दौर में ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाले मासूम लोगों को अपना शिकार बनाने से बाज नहीं आ रहे। आपको यकीन नहीं होगा, लेकिन लखनऊ में एक बुजुर्ग को डिजिटल अरेस्ट किया गया और उनसे करीब 1.5 करोड़ रुपए वसूल लिए गए। सवाल ये कि क्या ऑनलाइन धोखाधड़ी करने वाला गिरोह साइबर पुलिस से 2 कदम आगे कैसे चलता है? क्या पुलिस और सिस्टम को पहले से ज्यादा अपडेट होना पड़ेगा? आपके सालों की कमाई जो बैंक अकाउंट में है चंद सेकंड में गायब हो सकती है। कभी फोन पर आए ओटीपी से, कभी किसी लिंक पर क्लिक करने से और कभी कोई इमेज डाउनलोड करने से भी। कभी फोन कॉल से तो कभी फोन कॉल पर डरा धमका कर। धोखे का कोई चेहरा नहीं होता, पर डिजिटल अरेस्ट का होता है। यहां धोखेबाज नकाब बदल बदल कर जालसाजी करते हैं। ये बहरूपिये हैं, कभी जज, कभी कोई पुलिस अधिकारी, तो कभी सीबीआई क्राइम ब्रांच वाले बन जाते हैं। फर्जी चेहरे के साथ आपके सामने आते हैं। वैसे तो अवध अपनी शाम और सियासी तापमान के लिए जाना जाता है, लेकिन इस बार सुर्खियों में बुजुर्ग के साथ हुए 1 करोड़ 29 लाख की साइबर ठगी की वजह से है। लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग और उनके बेटे से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट वारंट का डर दिखाया और बुजुर्गों को मनी लॉन्ड्रिंग में फंसाने की झूठी कहानी सुनाई। वीडियो कॉल करके उनको लगातार दबाव बनाकर पिता पुत्र से उन्होंने इस तरह से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग और उनके बेटे से 1.25 करोड़ रुपए की ठगी का मामला सामने आया है, जिसमें ठगों ने खुद को सीबीआई अधिकारी बताकर डिजिटल अरेस्ट वारंट का डर दिखाया और बुजुर्ग को मनी लॉन्ड्रिंग केस में फंसाने की झूठी कहानी सुनाई। वीडियो कॉल करके लगातार दबाव बनाकर पिता पुत्र से 1.25 करोड़ रुपए ठग लिए।
दरअसल सरोजनी नगर के सैनिक सोसाइटी में रहने वाले 100 वर्षीय बुजुर्ग को सीबीआई अधिकारी बताकर ठगों ने डिजिटल अरेस्ट का शिकार बनाया है। मनी लॉन्ड्रिंग में शामिल होने का डर दिखाकर बुजुर्ग हरदेव से 21 और 26 तारीख के बीच कुल 1,29,00,000 रुपए ठगों ने अपने बैंक अकाउंट में ट्रांसफर करा लिए। ठगी का एहसास होने पर बुजुर्ग अपने बेटे के साथ लखनऊ के सरोजनी नगर थाने पहुंचे। पुलिस को आप बीती बताई। अब पुलिस मामला दर्ज कर जांच कर रही। पुलिस कभी भी आपको डिजिटली ऐसे अरेस्ट नहीं करती या फिर डिजिटल वारंट नहीं देती है। ऐसी कोई भी घटना होने पर तुरंत अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन जाएं या फिर अपने नज़दीकी पुलिस स्टेशन पे कॉल करके उनको सूचित करें। और अगर आप कोई पैसा उन फ्रॉडों को दे बैठते हैं गलती से तो 1930 जो कि राष्ट्रीय हेल्पलाइन है साइबर फ्रॉड के लिए, उस पर कॉल करें और कॉल करके तुरंत कंप्लेंट करें। उत्तर प्रदेश की राजधानी लखनऊ में 100 वर्षीय बुजुर्ग के साथ 1,29,00,000 की ठगी की घटना ने एक बार फिर अवध के सामने कई सवाल खड़े कर दिए। ऐसा नहीं है कि साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट को लेकर सरकार और प्रशासन की तरफ से आपको आगाह नहीं किया जाता। साइबर फ्रॉड और डिजिटल अरेस्ट पर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने भी लोगों को जागरूक किया था। वो आपको इतना डरा देंगे, फोन पर बातों बातों में आप सोच भी नहीं पाएंगे। और फिर उनका तीसरा दाव शुरू होता है। तीसरा दाव समय का दबाव। अभी फैसला करना होगा वरना आपको गिरफ्तार करना पड़ेगा। कभी भी आपको इस तरह का कोई कॉल आए तो आपको डरना नहीं है। आपको पता होना चाहिए कोई भी जांच एजेंसी फोन कॉल या वीडियो कॉल पर इस तरह पूछताछ कभी भी नहीं करती। ये बहरूपिये पूरे रौब रुआब के साथ सामने आते हैं और शर्त रखी जाती है मोटी रकम की। आपको डराया धमकाया जाता है, कहा जाता है आपको हाउस अरेस्ट कर लिया जाएगा, डिजिटल अरेस्ट कर लिया जाएगा, यानी आप अपने घर से बाहर नहीं निकल सकते। और फिर शुरू होता है खौफ का खेल। इस खेल में आपको डराया जाता है, आपको एहसास दिलाया जाता है कि आपके पास कोई दूसरा विकल्प नहीं है और फिर आपसे मोटी रकम वसूली जाती है। ये जुर्म की वो दुनिया है जो दिखती नहीं। तो हो जाइए सावधान, क्योंकि आज हम आपको आगाह करने आए ऐसे जालसाजों से जो कभी भी आपके फोन पर दे सकते हैं दस्तक। राष्ट्र सर्वोपरि में सबसे बड़ा सवाल ये कि साइबर फ्रॉड गिरोह पुलिस से 2 कदम आगे कैसे? क्या नए दौर में पुलिस सिस्टम को अपडेट होना होगा? साइबर ठगों का नेक्सस कैसे और कहां से करता है काम? क्या बैंकों को भी करनी पड़ेगी निगरानी? क्या ओटीपी सिस्टम में है बदलाव की जरूरत? ऐसा नहीं है कि साइबर फ्रॉड गैंग पर एक्शन नहीं होता। हाल ही में अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच ने डिजिटल अरेस्ट गैंग के सदस्यों को गिरफ्तार किया है। अहमदाबाद के पलाड़े इलाके में रहने वाले एक वरिष्ठ नागरिक से 8.5 करोड़ रुपए की ठगी की गई थी। आरोपी ने मुंबई क्राइम ब्रांच और ईडी कर्मचारी होने की झूठी पहचान बताई थी। शिकायतकर्ता को झूठी पहचान बताकर डिजिटल अरेस्ट करने की धमकी दी थी और यह सब 28 जुलाई को एक व्हाट्सएप कॉल से शुरू हुआ। मामले में अहमदाबाद में क्राइम ब्रांच गिरफ्तार आरोपियों से पूछताछ कर रही है। ये जो कोर्ट रूम दिखाया गया था, बाकी सारे कॉल्स जो हुए थे, उसकी डिटेल इन्वेस्टिगेशन में पता चला कि ये कंबोडिया और सिंगापुर से सारे स्टेशनड मतलब लोगों ने ये कॉल किया था। और ये सारा जो वहां से चल रहा है, जो एक कारोबार है डिजिटल अरेस्ट वाला, जो एक्टिविटी है इलीगल, और काफी सारे लोग इसमें भ्रमित होकर अपना मतलब नुकसान करा बैठते हैं। फिलहाल अभी 3 आरोपी अरेस्ट किए गए हैं। आगे तफ्तीश चल रही है। ऐसे मामलों में कैसे सावधानी बरतनी है, क्या कहता है कानून और एक्सपर्ट की राय, हमने आपको बताई। अब आपको तय करना है कि अगर आप दोषी नहीं हैं तो कानून आपके साथ है। चाहे कोई भी और कैसे भी चेहरे के साथ आपके सामने आए, आपको डराए, तो आपको कहना है आइए थाने में मिलते हैं।